हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोरियस कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय सिंह धनराज। आज हम आपको बताएंगे कि सही ढंग से प्रीपोजिशन का कैसे यूज किया जाता है। आइए देखते हैं। टॉपिक है बाय। बाय का अनेक मीनिंग होता है। किस सिचुएशन में किस तरह का एसेंस रखता है, डिस्क्राइब करते हैं। बाय, नियरनेस ऑफ समथिंग, किसी वस्तु के करीब होने को दर्शाता है, किसी वस्तु के पास। नियरनेस ऑफ एनी काइंड, किसी भी चीज के करीब होने को यह इंडिकेट करता है। देखिए, फर्स्ट यूज है के समीप, के किनारे। नियरनेस इन प्लेस, किसी भी स्थान के बहुत ही करीब। करीब का आशय यह होता है कि जैसे जिस स्थान को इंडिकेट किया गया होता है उस स्थान के बिल्कुल करीब, उसके दायरे के अंतर्गत। दायरे के अंतर्गत का क्या आशय है कि कोई एक वस्तु है, उसका जो रेंज होता है उसी रेंज के पास, परंतु उस रेंज के अधीन, उस रेंज के अंदर भी हो सकता है। इतना करीब उस रेंज के, एक वस्तु के रेंज में, एक स्थान के रेंज में दूसरी वस्तु जब आने को होती है तो वहां पे पास, करीब के लिए हम बाय का यूज करते हैं। जैसे आओ मेरे पास बैठो, आओ मेरे पास बैठो, जिसको कहा जा रहा है ना आओ मेरे पास बैठो, तो निश्चित रूप से उसको प्लेस दिया जा रहा है, एक जगह दिया जा रहा है बैठने को। आओ मेरे पास बैठो मतलब मेरे करीब। अगर जगह नहीं है तो भी एडजस्ट करता है उसको। आओ मेरे पास बैठो, जहां वो बैठा है ना वहां पे उस जगह को दे रहा है, आओ मेरे पास बैठो। सिंपल सी बात है, उसके बैठने का जो रेंज है उसमें वो दूसरे को इन्वॉल्व कर रहा है। इतना करीब होने के लिए हम बाय का प्रयोग कर लेते हैं जब बिल्कुल उसके रेंज में होता है। कभी कभी पास का अर्थ नियर भी लेते हैं, तो नियर मतलब करीब, परंतु सटा नहीं। नियर करीब, सामने, पास, इर्द गिर्द, तो वहां नियर का प्रयोग करते हैं। परंतु जब उसके रेंज में आ जाता है दूसरा चीज, तो वहां पे हम बाय का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे आओ मेरे पास बैठो, निश्चित है जो कह रहा है ना आओ मेरे पास बैठो, बिल्कुल करीब अपने बैठने के रेंज में लाना चाहता है उसको। आओ, कम एंड बैठो, सिट। अब पास के लिए यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे बाय। और मी, मेरे। कम एंड सिट बाय मी, इंपरेटिव सेंटेंस की तरह इसको बनाते हैं। कम एंड सिट बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं। नदी के किनारे एक मंदिर था। नदी के किनारे, देखिए भाई यहाँ पे किनारे आया, तो के समीप, के किनारे या पास, लेकिन जब रेंज दर्शाता है। नदी के किनारे एक मंदिर था, नदी का किनारा है, वहां पे एक मंदिर, तो नदी का किनारा का निश्चित रेंज नहीं होता है कहां तक नदी का किनारा है। भाई मापन तो है नहीं नदी से कितना मीटर दूर, नदी का कौन सा मापन है। तो उस नदी के किनारे मंदिर था, परंतु मंदिर का किनारा कहां तक था, नदी का किनारा कहां तक था, ये क्लियर नहीं हो रहा। दोनों का किनारा एक दूसरे से इन्वॉल्व हो सकता है, जहां पे एक में दूसरे का रेंज इन्वॉल्व हो जाए, इतने पास के लिए हम बाय का प्रयोग करते हैं। के समीप, के पास, के किनारे के लिए यहां पे यूज कर सकते हैं। देयर, लास्ट बनाते हैं। वाज, एक मंदिर, टेम्पल, के किनारे, बाय, और नदी का बाय द रिवर। तो क्या आपने देखा कि जब किसी भी वस्तु के रेंज के अंदर इन्वॉल्व होने की बात आती है, वहां पे के समीप, के पास, के करीब, तो वहां पे जो है बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बाय माने तक, समय से पहले के अर्थ में। नियरनेस इन टाइम, जब समय के अंदर की बात की जाए, समय से पहले की बात की जाए। एक सर्टेन टाइम तो होता है, लेकिन उस सर्टेन टाइम के अंदर की जब अपेक्षा रखी जाती है और वहां पे तक शब्द आया रहता है टाइम के सेंस में, तो वहां पे हम बाय का प्रयोग कर लेते हैं। देखिए, क्या तुम 5 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हो? क्या तुम 5 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हो? तो यहाँ पे क्या आया है? तक आया है, तक। टाइम दिया है 5 बजे तक, तो जिससे भी कहा जा रहा ना क्या तुम 5 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हो, तो निश्चित रूप से उससे क्या किया है, अपेक्षा रखी जाती है कि 5 बजे तक अपना कार्य समाप्त कर सकते हो, मतलब 5 बजे जो निश्चित समय दिया गया उससे पहले। क्या तुम यह कार्य 5 बजे तक कर सकते हो, मतलब उस समय से पहले की बात कर रहा, समय से पहले की अपेक्षा रखा जा रहा है। और टाइम के साथ जब तक आ जाता है, नियरनेस इन टाइम के साथ तक आ जाता है, और वहां पे समय से पहले की अपेक्षा की जाती है, तो वहां पे हम तक के लिए बाय का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडल है सकते हो, एक तो क्षमता माप रहे हैं, तो यहाँ पे कैन, क्या और सकते हो दोनों का इंग्लिश हो गया। तुम, कैन यू, और समाप्त करने का यहाँ पे फिनिश।
कैन यू फिनिश, समाप्त कर सकते हो अपना कार्य। यहाँ पे योर वर्क, कैन यू फिनिश योर वर्क, अब तक के लिए यहाँ पे हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। और 5 बजे ये हो जाएगा 5 o'clock, 5 o'clock ये तक। तो निश्चित अपेक्षा रखी जाती है ना समय के अंदर कि क्या तुम 5 बजे तक अपना कार्य कर सकते हो, मतलब अपेक्षा रखी जाती है क्या तुम्हारे पास क्षमता है 5 बजे के अंदर अंदर कर लेने की। तो जब अंदर अंदर की बात की जाए समय की और हद तक आ जाता है तो वहां पे हम किसका प्रयोग कर लेते हैं, बाई का। क्या रेखा 2 बजे तक यहाँ पहुंच सकती है, मतलब किसी से पूछा जा रहा है क्या उसके पास ऐसा सामर्थ्य है कि वह 2 बजे तक यहाँ पहुंच सकती है, मतलब 2 बजे के अंदर अंदर। तो समय के रूप में तक आया है, फिर भी अपेक्षा रखी जाती है उस समय के अंदर जो निश्चित समय दिया रहता है उसके सेंस में तक आता है, और समय के पहले की जब अपेक्षा रखी जाती है तो वहां पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। या कैन रेखा, क्या जब आएगा तो ये मॉडल यूज कर लेंगे कैन। रेखा लास्ट बनाते हैं, पहुंचना, अराइव, यहाँ के लिए हियर, अब तक के लिए यहाँ पे हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। 2 बजे का यहाँ पे हो जाएगा 2 o'clock, यह बाई का प्रयोग। नेक्स्ट, बाई मीन्स से भी होता है, ट्रेवलिंग मीन्स कोई यात्रा के साधन होते हैं, कोई यात्रा के संसाधन होते हैं, तो वहां पे जो है हम ट्रेवलिंग मीन्स के लिए जो है यात्रा के संसाधनों के लिए जो है से के अर्थ में हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे यात्रा करते हैं, यात्रा के संसाधन, ट्रेन, बस, इस प्रकार से हरी ट्रेन से दिल्ली गया, किससे गया, ट्रेन से, ट्रेन से यात्रा कर रहा है दिल्ली की, ट्रेवलिंग कर रहा है। यहाँ पे साधन क्या है, ट्रेन। तो जब यहाँ पे साधन हो, कोई यात्रा का साधन हो और से शब्द आया हो तो वहां पे बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हरी लास्ट लगाते हैं, गया, वेंट, दिल्ली, टू दिल्ली, हरी वेंट टू दिल्ली। ट्रेन से यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई, बाई ट्रेन। एक बात और होती है कि जब भी हम बाई का प्रयोग करते हैं तो कोई भी यहाँ व्हीकल होते हैं, कोई भी यहाँ पे यात्रा संसाधन होते हैं, वहां पे हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार, ऐसे हम लिखते हैं। नेक्स्ट, वह वाई मार्ग से यात्रा किया करता था, वाई मार्ग से यात्रा किया करता, उसके यात्रा का साधन वाई मार्ग। वह ही किया करता था, यूज टू, यात्रा करना, ट्रेवल, यूज टू ट्रेवल। और से के लिए यहाँ पे हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं, बाई, और वाई मार्ग का एयर। जैसे यहाँ पे है वाई मार्ग बाई एयर, स्थल मार्ग बाई लैंड, जल मार्ग बाई सी, इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसको बार बार रिपीट करेंगे। बाई के अदर यूज क्या है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग मीन्स। यहां पर भी हम जो है से या द्वारा के अर्थ में प्रयोग करते हैं। इंडिकेटिंग मीन्स जब कभी साधन को इंडिकेट करता है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करने का एक साधन जब होता है तो वहां पे भी हम जो है बाई के रूप में से या द्वारा करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या मैं चेक से भुगतान, क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूं, क्या मैं चेक के द्वारा भुगतान कर सकता हूं। तो इस प्रकार से एक तरह से देखा जाए ना, परमिशन मांग रहा है, और परमिशन जब मांग रहा है तो वहां पे सकता हूं के सेंस में मैं का प्रयोग करेंगे। तो मैं जब लिखेंगे सकता हूं तो क्या और मैं दोनों की इंग्लिश हो जाएगा मैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं मैं आई, लास्ट से बनाते हैं भुगतान करना पे, और चेक से यहां हो जाएगा बाई चेक, मैं आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक और भी है कि जब हम कोई भी कार्य किसी युक्ति से करते हैं तो वहां पे विद का भी प्रयोग करते हैं। जैसे आई राइट विद पेन, मैं कलम से लिखता हूं, तो कलम से जब मैं लिखता हूं, इस युक्ति से कार्य करता हूं, तो कलम क्या है, मेरे साथ है, कलम मेरे साथ वर्क कर रहा है। आई सी विथ आईज, मैं आंखों से देखता हूं तो आंख मेरे साथ वर्क कर रहा है। तो सिंपल सी बात है ना, जब कोई वस्तु उसके साथ वर्क करती है तो वहां पे से के अर्थ में विद का प्रयोग करते हैं। परंतु जब वह चीज उसके साथ कार्य नहीं करती बल्कि मात्र एक साधन बनता है कार्य का, तो वहां पे जो है हम चेक बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आई पे बाई चेक, क्या मैं चेक से भुगतान कर सकता हूं। तो इसका मतलब भुगतान करते वक्त भी वो ऑलरेडी इंगेज्ड नहीं, वो तो माध्यम बना रहा है मात्र। तो जब किसी युक्ति से किसी साधन से माध्यम बनाया जाता है परंतु उसके साथ इन्वॉल्व न हो तो हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं।
यहाँ पे यह है, मैं तुम्हें पत्र से संपर्क करूंगा, मैं तुम्हें पत्र के माध्यम से संपर्क करूंगा। तो माध्यम आया मीन्स पत्र के द्वारा संपर्क करूंगा। मैं तुम्हें पत्र से संपर्क करूंगा, तो वास्तव में उससे संपर्क करेगा तो पत्र लेकर दौड़ेगा नहीं भाई। पत्र एक माध्यम होगा जो उससे और उसके पास कांटेक्ट कराएगा, मिलेगा, इसका संचार करेगा पत्र के माध्यम से। पत्र वास्तव में उसके साथ इन्वॉल्व नहीं रहेगा, जब वो संपर्क करेगा तो एक माध्यम मात्र बन रहा है। तो ऐसे के लिए से के सेंस में बाई का, जैसे यहाँ पे आई फ्यूचर में है, आइस है संपर्क करना, कांटेक्ट, और तुम्हें उससे रखता है ना तो सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। अब पत्र से जो हो जाएगा बाय लेटर, ये हो जाएगा आई शैल कांटेक्ट यू बाय लेटर। इस प्रकार से हम किसी भी साधन के लिए भी इंडिकेट करता है तो वहाँ पे हम प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यूज इसका है कि जब हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, पैसिव वॉइस, तो वहाँ पे जो है के द्वारा होता है इसी बाई का अर्थ। जब कोई भी कार्य किसी दूसरे के माध्यम से किया जाता है तो वहाँ पे आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस होता है, और वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं, हैमलेट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, अर्थात हैमलेट को किसने लिखा? शेक्सपियर। हैमलेट क्या? शेक्सपियर का एक नाटक है। क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा हैमलेट लिखा गया, पैसिव वॉइस में है, वाज रिटन, हैमलेट वाज रिटन, और शेक्सपियर के द्वारा हो जाएगा बाय शेक्सपियर, बाय शेक्सपियर। इस प्रकार से पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और उदाहरण देखते हैं, हरी वाज बीटन बाई, हरी वाज बीटन बाई द टीचर, हरी को टीचर के द्वारा पीटा गया। मतलब हरी की पिटाई किसके द्वारा हो रही है? टीचर के द्वारा हो रही है। तो सिंपल सी बात है, ऐसे में हम बाई का प्रयोग करते हैं। तो पैसिव वॉइस जो होता है उसमें अगर कार्य दूसरे के माध्यम से किया जाता है, सिंपल सी बात है, तो वहाँ पे हम द्वारा के अर्थ में जो है बाई का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना काफ़ी कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन देखते हैं, तुम्हारे घड़ी में क्या समय हो रहा है। क्या जब क्वेश्चन आया है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, इसको हम सबसे पहले प्रयोग कर लेते हैं। क्या? व्हाट है, और हो रहा, चुका, इससे मतलब नहीं होता टाइम के सेंस में, ये तो सिर्फ एक शाब्दिक है। व्हाट इज क्या है, क्या टाइम की बात कर रहा है, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम। और तुम्हारी घड़ी में तो यहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं, नहीं बाई योर वॉच, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वह एक तरह से समय, घड़ी जो है बजाता है। घड़ी में समय नहीं होता है, घड़ी तो समय को बजाने का एक क्या है, माध्यम है, समय को दिखाने का एक माध्यम है। यहाँ पे माध्यम की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। भले शाब्दिक अर्थ यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, में दिखाई देता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, इस प्रकार से अदर उदाहरण, ही वाज ब्राह्मण बाई कास्ट, वह जात से ब्राह्मण है। तो यहाँ पे हम किसी भी कास्ट, बर्थ इत्यादि के लिए जो है हम बाई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आई एम इंडियन बाई बर्थ, मैं जन्म से भारतीय हूँ। तो सिंपल सी बात है ना, एक इस प्रकार के सेंटेंस जहाँ पे आते हैं हम बाई का प्रयोग कर लेते हैं। ये सम अदर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार पढ़िए, आपको अनेक अदर भी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप खुद एनालिसिस करके बहुत सारे एग्जाम्पल पा सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मेरे आने वाले वीडियो और भी अच्छे होंगे।
जिसमें और आपको अच्छे अच्छे ज्ञान मिलेंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। सिर्फ आप इसको एक बार बिल्कुल पेशेंसली देखने का प्रयास करें।